राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज आप वीडियो का माध्यम से एक नए प्रकार की भाग्य रेखा के बारे में जानेंगे, जिको उद्गम हथेली के नीचे के क्षेत्र से हुआ है और अंत अपने बुध क्षेत्र पर जाकर हुआ है। आमतौर पर थे देखता होगा जो भाग्य रेखा है वह इस प्रकार से अपना शनि क्षेत्र पर जाकर समाप्त हुआ है और 28 को अंत मान्यो जा। लेकिन समुद्र शास्त्र में कुछ रेखा के बारे में भी बताया गया जो अन्य रेखा ही जो अन्य ग्रह पर बता पजाई ही घूमे हैं बनने भी भाग्य रेखा को दर्जो दियो गयो है। थाने वीडियो के अंत में बा समुद्र शास्त्र में जो बताया गया है वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये रेखा के बारे में जान लें। तो देखो इस प्रकार से कोई रेखा चालती चालती इस प्रकार से अपना बुध क्षेत्र पर चली जा या भाग्य रेखा मानी जाएगी। इसके साथ इस प्रकार से भी कोई रेखा घूमती घूमती चल जा तो यह भी भाग्य रेखा मानी जाएगी। अब देखो अठे जो पॉजिटिविटी भाग्य रेखा द्वारा ही जातक ने मिलेगी वह यह मिलेगी कि पहली अपनों शनि को पर्वत, क्योंकि जो भाग्य रेखा है अपने भाग्य ने बतावा है, धन ने बतावा है, शनि की जीवन में पॉजिटिविटी ने बतावा है। दूसरी अपनों बुध क्षेत्र जो अपने जीवन में व्यापार वाणिज्य अपनी पढ़ाई लिखाई साइंस मैथ वगैरह में अपनी जो योग्यता है बुद्धिमत्ता है इंटेलिजेंस है बन सब के बारे में यह बता। तो भाग्य रेखा को जो अंत है बुध क्षेत्र पर अगर हो रहा है तो विशेष कर किसो भी व्यापार यो जातक करे है इन निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी, तरक्की करेगो, प्रोग्रेस होगी लगातार जीवन में और अत्यधिक धनवान भी यो जातक बने हैं। अठे जो मान सम्मान ई रेखा द्वारा इस जातक ने मिलेगो, पदवी मिलेगी, साधन संपन्न होगा, सुख इका देखो जागो। तो यह सूर्य रेखा का समांतर काम करती जातक का जीवन में दिखेगी। कई बार इस प्रकार से या भाग्य रेखा हुआ इससे एक शाखा निकल कर भी अपना बुध क्षेत्र पर चल जा। अब देखो यह जब फॉर्मेशन बना है तो अठे भी या तरक्की ने बताओगी, जातक के जीवन में बिजनेस योग ने भी बताओगी। कई बार थे देखोगा यहाँ का जो जातक है सरकारी जॉब में चला जाए हैं और मन में वो जॉब न लेकर कितनी भी बड़ी पोस्ट पर ये पहुँच जाए, यहाँ की फॉर्मेशन हथेली में बन रही है तो अनका मन में कट्ठे न कट्ठे असंतोष का भाव रिंगा, मन करे वो बिजनेस कर लूँ। तो बिजनेस से सफलता या रेखा दिलावा। एक थे देखोगा ई फॉर्मेशन पर ई जी जातक की हथेली में या बन है घर से दूर अगर यो जा रहे है काम धंधा के लिए जॉब के लिए तो बठे जाकर ज़्यादा सफलता मिलेगी, बठे जाकर मन में आत्मसंतुष्टि जो है वह इस जातक ने ज़्यादा देखी जाएगी। तो या सुख समृद्धि की रेखा तो मानी जाएगी, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूरी पर ज़्यादा सफलता आत्मसंतुष्टि ज़्यादा मिले उन्हें भी बताओगी। अब देखो यह रेखा अगर अपनी हथेली में इस प्रकार से चल रही है और बुध क्षेत्र पर पूछ रही है, अगर यह रेखा निर्दोष है, स्पष्ट है और प्रॉपर अपने भाग्य, देखिए भाग्य की कारक यह रेखा मानी गई है, बुध क्षेत्र पर पूछ रही है बिना खंडित होया तो यहाँ को जातक धनवान भाग्यवान
क्योंकि अठे भाग्य भी इन्हें सपोर्ट करेगो। स्मूथली जीवन, सुखी जीवन, संपन्न जीवन, घर परिवार सबको सुख इस जातक के जीवन में देखो जाओ। अब देखो, अगर यह रेखा कट्ठे से भी खंडित हो जा इस प्रकार से चाल रही है और अट्ठे से भी यह चाल कर इस प्रकार से खंडित और उसका योग गैप कट्ठे भी रेखा में आ सके। रेखा में गैप आने को मतलब हुआ है जो भाग्य रेखा है, जो सपोर्ट है भाग्य की, तरक्की की, वो तरक्की में या वो काम धंधे में या उस समय वो व्यक्ति ने नुकसान ने या बताओगी। आप इन्हें कई प्रकार से समझ सका। कोई यहाँ की घटना ही जातक का जीवन में वो टाइम पीरियड जी टाइम या ब्रेक हो रही है, नुकसान हुआ वो संपत्ति से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, कोई चोरी की घटना, कोई लूटपाट की घटना इनका जीवन में देखी जाएगी। दूसरों, कोई भी स्कैंडल में यो व्यक्ति वो टाइम फंस सके जी टाइम या ब्रेक हो रही है। झूठो नाम लांछन लागण की संभावना अठे देखी जाएगी। प्रताड़ना इस जातक के जीवन में अठे देखी जाएगी और नुकसान भी होगा। तो ई रेखा में ब्रेक आनो बिल्कुल भी चोखो को नहीं माने जा। अब मान लो यह रेखा चालती चालती ई प्रकार से या ब्लर हो जा, काफ़ी थाने फैलेडी दिखे, तो आपने समझ लेना चाहिए कि इस समय विशेष में आपने जो भी बिजनेस आपा कर रहा, काम धंधा में आप बैठे से आपने मेहनत भी अधिक होगी, स्ट्रगल भी देखो जागो और जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए उनमें भी कमी होगी। अब मान लो यह रेखा बिल्कुल एकदम से थाने फैलेडी दिखे, तो फिर आपने यो समझना है कि इको प्रभाव पूर्ण रूप से अपने जीवन में पॉजिटिव को नहीं देखे जा। आपा संघर्ष करता मिलेगा। अब जरूरी कुनिया रेखा अट्ठे से ही चौड़ी हो या अट्ठे से भी फैल कर चाल सके, तो मेहनत अपनी होती रहेगी और मेहनत के अकॉर्डिंग आपने फल को नहीं मिलेगा। जीवन में संघर्ष या रेखा अट्ठे करवाओगी। अब देखो, ये रेखा पे अगर एक दीप को निशान बनेड़ो दिख जा इस प्रकार से, जिन्हें आपा ये को साइन बोला। अब अठे यो बन रहे हैं तो अपनी धन हानि विशेष कर यो करवाओगो, नुकसान आपने जरूर देगो। अपनो भाग्य कमजोर तो कोर्ट कचहरी वगैरह भी जरूर आपने करवाओगो। या फॉर्मेशन है अठे, मान लो ये कोर्ट कचहरी की रेखा ही, ये कोर्ट कचहरी की रेखा ही प्रकार से ये कुछ भी नहीं बन रही हैं या एक फॉर्मेशन बन रही है, तो भी जातक का जीवन में केस से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन का चक्कर वगैरह या फॉर्मेशन लगवा। दूसरी, इको जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखो जागो, परिवार को कोई सदस्य रिश्तेदारी में मित्र हो उसका है, परिचित कोई भी जिन्हें आपा अपनो आदमी बोला हम, जानकार बोला हाँ, उनके द्वारा भी आठे नुकसान जातक को देखो जाओ। अब देखो, अगर ई रेखा पे ई प्रकार से ये फॉर्मेशन बने तो ये भी नुकसान न बताएंगी। ये रेखा बने तो ये भी नुकसान न बताएंगी। अठे अगर ई प्रकार से रेखा उतर रही है तो ई टाइम पीरियड से ई टाइम पीरियड भी जातक का जीवन में नुकसान देखो जागो। अगर ई फॉर्मेशन पर ई प्रकार से रेखा बन रही है तो इन्हें पॉजिटिविटी के लिए देखो जाओ। 8 लाइन से कोई रेखा ई प्रकार से नीचे उतर कई में मिल जा तो ई टाइम पीरियड यो जातक जो इन्वेस्टमेंट करेगो भी द्वारा इन जीवन में काफ़ी लाभ होगो और वो काफ़ी तरक्की
ई टाइम जो रुपया लगाए ही भी सच्चो खोलावी का जीवन में देखो जागो। और आगे की या रेखा चोखी तो लाइफ टाइम यो इन्वेस्टमेंट ये आदमी का काम आओगो। इसके अलावा अगर ई फॉर्मेशन पर ये रेखा निकल रही हैं, एक दूसरे से पॉजिटिव रेखा निकल रही हैं, या अपनी माइंड लाइन अठे से जाकर कोई रेखा इससे मिल रही है, तो ये बड़ रेखा हाथ में मानी जाए, अन्य सपोर्ट की रेखा मानी जाए। और ई रेखा में बलाबल अनरेखा का कारण देखो जाए, और चौखी तरक्की अनरेखा का कारण इस जातक का जीवन में देखी जाएगी। तो ये पॉजिटिविटी की फॉर्मेशन मानी जाएंगी। लेकिन ई फॉर्मेशन पर कोई भी आडो कट लाग रहा है, नुकसान आपने समझनो है, कोई भी दबो आ रहा है, नुकसान बताओगी, इस पर कालो निशान थाने पड़तो दिख रहा है, तो आर्थिक लॉस, अपने बिजनेस में नुकसान अन रेखा पर देखो जागो। क्योंकि भाग्य रेखा होने के कारण सीधो सीधो सबसे पहली जो इम्पैक्ट आओगो अपनी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, अपने धन से रिलेटेड देखो जागो, और बन में नुकसान ने बताओगो। अब देखो यह रेखा इस प्रकार से चल रही है, और अठे थाने एक यो सिंबल बनेडो दिख जा, इन स्क्वायर को सिंबल बोलना है। और यो जब भी साइन बनेगो, इन्हें अठे ई रेखा पर पॉजिटिविटी के लिए देखो जाओ। मान लो ई रेखा पर कोई भी बैड मार्क को नहीं, या एक स्पष्ट निर्दोष पूर्ण सुंदर चलती हुई भाग्य रेखा इस जातक का हाथ में बनेड़ी है, तो आपन ने अठे समझनो है कि इस जातक की जो कार्य क्षमता है बिना या बढ़ाओगी। हर कार्य ने यो जातक कार्य पॉजिटिव वे में करेगो, कार्य कुशलता की अच्छी देखी जाएगी। काम धंधा में जो भी अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो बीच से बीच बचावी जातक को यो करेगो। और दूसरो ई जातक ने जैसे ही इकी मिडल एज यो क्रॉस करेगो, यो अत्यधिक अमीर भी बनेगो, और हर प्रकार से सुखी संपन्न भी देखो जाओ। अठे यो स्क्वायर को साइन आने के कारण यो जातक सेवाभावी परोपकारी भी मिलेगो, और दूसरा की मदद भी करेगो। अब देखो ई रेखा पर कोई भी बैड मार्क आ रहा है, धब्बो डॉट क्रॉस स्टार वगैरह का निशान अगर लाग रहे तो अनसे जो लॉस होगो विश्व बचान को कार्य यो वर्ग साइन अठे करेगो। तो अठे आपा इन्हें ई प्रकार से समझ सका। तो यह थी एक नए प्रकार की भाग्य रेखा अपनी हथेली में। राम राम सा।